एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रादौर विधायक बिशन लाल सैनी वीरवार को शीतकालीन सत्र के बाद अपने रादौर कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने हल्के से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनका हल मौके पर किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में विकास कार्य रुके पड़े हैं, जिनका मुख्य कारण है गाँवों में पंचायतें निरस्त और उनके चुनाव लटक रहे हैं। फरवरी 2021 में सरपंचों व पंचों से उनका चार्ज वापस ले लिया गया था सरकार द्वारा। तब से लेकर आज तक सरकार द्वारा पंचायती चुनाव कराने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हर बार यही कहा जा रहा है कि कोर्ट में केस गया हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार जानबूझकर पंचायती चुनाव को टरका रही है, जिसका मुख्य कारण है कि सरकार पंचायती चुनाव को डिले कर पंचायत प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले करोड़ों रुपए के मानदेय को बचा रही है। इसलिए सरकार पंचायती चुनाव को लगातार टाल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 2 लाख से ऊपर आमदनी वाले बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटी जाने पर कहा कि सरकार का ये फैसला सही नहीं है। जब बुढ़ापा पेंशन लगाई गई थी तब इसमें आमदनी की कोई भी शर्त नहीं लगाई गई थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा किया जाना बुजुर्गों के साथ अन्याय होगा। आज मेरा दफ्तर में बैठने का दिन होता है। वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को मैं अपने ऑफिस में बैठ कर के लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, उनको दूर करने के प्रयास करता हूँ। तो अभी जब मैं यहाँ दफ्तर में आकर बैठा तो काफ़ी संख्या के अंदर लोग अपनी समस्याएं लेकर के आए हुए थे। किसी की खेतों के अंदर खेतों के जो रास्ते हैं जो कच्चे पड़े हैं, ख़राब हैं, उनकी समस्या थी, उसको हमने नोट कर लिया है। कोई किसी की नाले की समस्या, उसको नोट कर लिया है। गलियों की समस्या है, ये सब समस्याएं हमने नोट करके और इनकी एक विस्तृत रिपोर्ट बना करके मुख्यमंत्री के पोर्टल पे, जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि समस्याएं मेरे पोर्टल पे डाल दिया करो, तो वो डाल देंगे। और जो पिछले जो काम हमने सरकार को भेजे थे, उनके जो पैसे आए हैं, वो भी हमने विधानसभा के अंदर भी कहा कि पंचायतों का चुनाव कराओ ताकि विकास के काम शुरू हो जाएं। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विकास के काम हैं वो अटके पड़े हैं। वो क्यों अटके पड़े हैं? क्योंकि पंचायतों के चुनाव पेंडिंग हैं। फरवरी के महीने में 4 ले लिया गया था और उससे लेकर आज तक पंचायतों के चुनाव का कोई नाम नहीं है। बार बार यही कहा जाता है कि कोर्ट में केस है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझ करके पंचायतों के चुनाव नहीं करवा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि फरवरी से लेकर के आज तक लगभग 10 महीने हो गए हैं। जो 10 महीनों के अंदर जो पंचायतों के जो सरपंच बनते हैं, जिला परिषद के चेयरमैन बनते हैं, मेंबर बनते हैं, उनके जो मानदेय दिया जाता है, जिसको आप मानदेय कहते हैं, जो भी पैसे सरपंच को दिए जाते हैं या जिला परिषद के चेयरमैन को दिए जाते हैं, एक उनको एक सम्मानित राशि जो दी जाती है, वो सम्मानित राशि या जो मानदेय है उसको बचाने का सारा काम है, जो कि करोड़ों रुपए बैठती है, कई सौ करोड़ रुपए बैठती है हरियाणा प्रदेश की। अब 10 महीने से चुनाव नहीं है। 1 महीने के अंदर कितनी पंचायतें हैं, उनके कितने मेंबर हैं? एक सरपंच को 3000 रुपये दिए जाते हैं, सरपंच को 1000 रुपये मेंबर पंचायत को, और जिला परिषद के चेयरमैन को 7500 रुपये। ये सारे के सारे सरकार के बच रहे हैं। तो ये अगर 1 महीने के अगर हम लगाएं तो मेरे ख्याल से शायद ये हिसाब करोड़ों में जा कर के बैठता है। तो करोड़ों रुपए सरकार ने ये पंचायतों का चार्ज लेकर के सरपंचों को ना देने पड़े, वो बचाए हैं। और अब चुनाव को आगे से आगे डालने का काम किया जा रहा है। 1-2 साथी पेश हुए थे मेरे पास कि जी हमारी पेंशन कट गई है। अब मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर भी कह दिया कि जिस परिवार की मियाँ बीबी की जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, बेशक जिनके जो आमदनी है वो अगर साल के 2 लाख से ऊपर है, बुढ़ापा पेंशन काट दी जाएगी। मैं इस बारे में एक बात हमारे साथियों ने भी वहाँ रखी और कही है कि जो ये बुढ़ापा पेंशन जब लगाई गई थी, ये
तब ये नहीं देखा गया था कि इनकी कमाई कितनी है। सिर्फ इसकी एक ही शर्त थी कि उम्र जो है 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। एक 60 साल की उम्र के ऊपर कोई बड़ा उद्योगपति है, उसके बच्चे भी उसको लाचार कर सकते हैं, उसको पैसे नहीं देंगे, काम उसके हाथ से निकल जाता है। एक चाहे कोई कितनी बड़ा जिम्मेदार है, किसान है, जब बच्चों के हाथ में चला जाता है काम, तो हो सकता है वो उसको दवाई बूटी के भी पैसे भी ना दें। तो इस प्रकार से इसमें ये जो शर्त है कि उनकी इनकम इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, गलत है। ये ओबीसी की जो इन्होंने क्रीमी लेयर जो है वो 8 लाख से कम करके 6 लाख कर दी है, और उसमें उस परिवार की जो आमदनी है खेती बाड़ी की वो जोड़ दी है। और जो कोई 3rd क्लास या 4th क्लास का जो एम्प्लॉई है, अगर उसकी 40 साल के बाद, उसकी जो 40 साल के बाद जाकर के अगर तनख्वाह उसकी बुढ़ापे में जाकर के बढ़ जाती है और 40,000 से ऊपर हो जाती है, तो भी उसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये भी एक उनके साथ, जो ओबीसी के जो लोग हैं उनके साथ एक गैर इंसाफ़ी वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार है खट्टर साहब की, ये ओबीसी के भी खिलाफ है, बुज़ुर्गों के भी खिलाफ है, किसानों के भी खिलाफ है, ये कर्मचारियों के भी खिलाफ है। मतलब मुझे समझ नहीं आता फिर ये सरकार है किसकी।